हेलो दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिकल नतेंद्रा में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एमसीबी और आरसीसीबी के बारे में बताऊंगा कि अपना जो यह एमसीबी है ये अपने घरों में क्यों लगाया जाता है और क्यों लगाना चाहिए, और ये दोस्तों ये क्या काम करता है और ये हमें क्यों फ़ायदा रहेगा लगाने के लिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसी तरीके से दोस्तों अपना ये जो आरसीसीबी है उसके बारे में भी बताऊंगा कि अपने घरों में क्यों लगाना चाहिए और इसका काम क्या होता है। दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा और प्लस इसका दोनों का फुल फॉर्म भी बताऊंगा। एमसीबी का भी फुल फॉर्म बताऊंगा और आरसीसीबी का भी फुल फॉर्म बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों लास्ट में आपको बताऊंगा मैं कि एमसीबी और आरसीसीबी का कनेक्शन कैसे किया जाता है बोर्ड के अंदर, ये भी आपको लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक मेरे ही चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उसके बाद से बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे हम पहले बात करेंगे एमसीबी के बारे में। तो ये देखिए, इसको हम एमसीबी बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है इसको हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, इसका जो फुल फॉर्म है इसको हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का। एमसीबी शॉर्ट नेम है और इसका फुल नेम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों यह जो अपना एमसीबी है वो 3 तरीके से काम करता है। तो पहला जो तरीका है दोस्तों वो ओवरलोड प्रोटेक्शन पे काम करता है, और इसका जो दूसरा तरीका है वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पे काम करता है, और जो तीसरा है दोस्तों वो इक्विपमेंट प्रोटेक्शन पे काम करता है। ओके, तो आपको एक एक करके बताऊंगा तीनों पॉइंट को कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए अब आपको सबसे पहले हम ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में बताते हैं कि ये ओवरलोड प्रोटेक्शन होता क्या है। ओके, तो मान लीजिए दोस्तों अगर आपके घर में एमसीबी नहीं लगा है और आप मोटर चला रहे हैं तो क्या होगा कि मान लीजिए अगर आप मोटर चला रहे हैं तो मान लीजिए आपका जो मोटर है वो 10 एम्पियर ले रहा है। ओके, 10 एम्पियर ले रहा है तो कभी कभी क्या होता है, कुछ फॉल्ट आता है मोटर के अंदर या मोटर जाम होता है तो क्या 10 एम्पियर ना लेने की जगह 15 एम्पियर लेने लगता है, 20 एम्पियर लेने लगता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि मोटर का जो वाइंडिंग होता है, कोयल होता है, वो जल जाता है अगर एमसीबी नहीं है तो। क्योंकि जहाँ पे उसको 10 एम्पियर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 11 एम्पियर, लेकिन वो 15 एम्पियर 20 एम्पियर ले रहा है क्योंकि लोड थोड़ा ज़्यादा उसमें जो भी हो उस तरीके से ले रहा है। ओके, और उसी पे मान लीजिए दोस्तों ये तो हो गया बिना एमसीबी का। तो अगर बिना एमसीबी का ऐसा रहेगा तो मोटर जल जाएगा। और जो आप मान लीजिए अगर आप एमसीबी लगाते हैं तो एमसीबी से कनेक्शन उसका मोटर पे देते हैं तो वो क्या करेगा कि अगर मोटर पे देते हैं, मोटर 10 एम्पियर का है तो आपका जो मोटर है वो अगर 11 एम्पियर भी लेगा दोस्तों तो एमसीबी जो क्या करेगा, अगर एमसीबी लगाए हैं तो आपका जो मोटर का सप्लाई होता है वो कटिंग कर देगा वहाँ से। ओके, कटिंग कर देगा मतलब जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो आपका पावर जाने का साधन है एमसीबी से मोटर तक वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि आपका जो मोटर है वो जलने से बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका एमसीबी जो होता है वो काम करता है। अगर वहीं पे एमसीबी नहीं रहेगा तो आपका मोटर वो जलने का चांस रहता है। और जो दूसरा है दोस्तों पॉइंट इसका शॉर्ट सर्किट इक्विपमेंट। तो इसका मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों, अपने घरों में भी नोटिस किया होगा, अगर कुछ चालू कर रहे हैं आप, पंखा हो या प्रेस हो या कूलर हो या कोई भी टीवी हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल से चलने वाली मशीन हो, कभी नोटिस किया होगा प्लग 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 बोर्ड के अंदर डाल रहे हैं तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा स्पार्क आया, प्लस उसका बोर्ड भी ख़राब हो गया, केबल भी जल गया, ऐसे ऐसे करके। तो वो क्या होता है दोस्तों कि अगर आप अपने घर में एमसीबी नहीं लगाए होते हैं तब जाके आपके घरों में ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपके घर में एमसीबी नहीं है तो क्या होगा कि जब न्यूट्रल और फेस आपस में टच करता है तो वो स्पार्क करेगा। और उसके बाद से अगर वो अंदर में फॉल्ट नहीं होता है तो जो बाहर का या अंदर में भी क्या होता है कि जितना भी वायरिंग होता है तो वो जल जाता है या
अपना घरों में भी जो हाउस वायरिंग किए होते हैं उसमें भी फॉल्ट आता है, जल जाता है। ओके, और ये तो रह गया अपना अगर एमसीबी नहीं लगाए हैं तो। अगर उसी के जगह पे दोस्तों अगर आप एमसीबी लगाए हैं तो एमसीबी का काम क्या होगा दोस्तों कि मान लीजिए आप कोई भी मशीन चला रहे हैं, बाई देवे उसके अंदर चूहा वगैरह या कैसे भी करके जो न्यूट्रल होता है, फेस होता है, आपस में सट गया या बीच बीच में सट रहा है या सट गया मान लीजिए, तो वो क्या करेगा दोस्तों कि आपका जो एमसीबी है जैसे ही शॉर्ट करेगा न्यूट्रल और फेस आपस में, तो जो आपका एमसीबी है वो तुरंत ट्रिप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो घर का या बोर्ड हो या कुछ भी हो, मशीन हो, उसमें जलने वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये शॉर्ट सर्किट इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है। उसके बाद से जो थर्ड है दोस्तों वो इक्विपमेंट प्रोटेक्शन। अगर आप एमसीबी, जाहिर सी बात है अगर आपके घर में एमसीबी नहीं है तो क्या होगा कि दोस्तों जितना भी पावर वो मतलब मिलेगा उसको वो लेगा। कभी कभी कुछ होता है फॉल्ट, ताकि पावर ज़्यादा लेने लगता है तो उसमें क्या होता है कि जल जाता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि ये कैसे जल गया मशीन हमारा। कोई भी मशीन हो, अगर उसी के जगह पे आपके घर में एमसीबी लगा है लोड के हिसाब से, तो वो क्या होगा दोस्तों कि आपका कोई भी मशीन हो जलने से बचेगा। तो ये हो गया इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। तो देखो आपको पता चल गया होगा कि एमसीबी का क्या काम होता है, कैसे काम करता है। और चलिए अब आपको आरसीसीबी के बारे में बताता हूं दोस्तों। तो देखिए इसको हम बोलते हैं आरसीसीबी। तो इसका जो फुल फॉर्म है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, इसको हम रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं और शॉर्टकट में इसको आरसीसीबी बोलते हैं। तो इसका जो दोस्तों ये एक तरह से काम करता है, ये ज़्यादा इसके अंदर खूबियाँ नहीं है, लेकिन ये भी है तो बहुत अच्छा है। अगर आप अपने घर पे लगाते हैं तो किसी भी इंसान को करंट कभी भी ज़िंदगी में नहीं लगेगा अगर आप अपने घर में यह लगाते हैं। तो दोस्तों यह जो है ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए इसको लगाया जाता है, मतलब इंसान को करंट लगने से बचाने के लिए इसको लगाया जाता है आरसीसीबी को। तो दोस्तों आरसीसीबी ऐसे काम करता है, मान लीजिए अगर आप अपने घर में आरसीसीबी नहीं लगाए हैं, ओके, तो मान लीजिए अगर आप अपने घर पे आरसीसीबी नहीं लगाए हैं तो उसके बाद से आप जैसे कि मान लीजिए आरसीसीबी से आउटपुट, अरे डायरेक्ट आप मोटर चला रहे हैं या पंखा चला रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं, बोर्ड से अपना कनेक्ट करके प्लग लगा के मान लीजिए आप प्रेस कर रहे हैं या पंखा चला रहे हैं, तो कभी कभी दोस्तों आपको नोटिस किया होगा कि कभी कभी करंट लगता है प्रेस के अंदर या फैन के ऊपर या कूलर के ऊपर टच करने पे करंट लगता है। तो उस टाइम हम थोड़ा ध्यान से प्रेस वगैरह करते हैं ताकि करंट ना लगे। ओके दोस्तों, अगर वहीं पे दोस्तों अगर आपके घर में आरसीसीबी है तो मान लीजिए सेम उसी तरीके का आपका प्रेस है, टच करने पे करंट लग रहा है और फिर आप आरसीसीबी लगाने के बाद फिर आप प्लग डाल के बोर्ड के अंदर और फिर आप कनेक्ट कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं और आप बॉडी पे भी उसका टच कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि जैसे आप टच करेंगे अगर वहाँ पे उसके ऊपर करंट है, प्रेस के ऊपर या पंखे के ऊपर या कोई भी केबल के ऊपर करंट है, अगर वहाँ पे आपका हाथ जाता है दोस्तों, तो जो आरसीसीबी है वो क्या करेगा दोस्तों कि आरसीसीबी को ट्रिप कर देगा, जितने भी पावर सप्लाई है आगे जाने से बंद कर देगा, ट्रिप होने के बाद बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से काम आता है। मान लीजिए मोटा मोटी जैसे कि आप सप्लाई दिए, बाय द वे आप ध्यान नहीं दिए, कहीं वायर कटा है, तो अगर एमसीबी नहीं है तो वहाँ पे टच होगा आपका हाथ, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको करंट लगेगा और आपका जान जाने का भी चांस रहेगा वहाँ पे। और वहीं पे दोस्तों मान लीजिए अगर आप आरसीसीबी लगाए हैं वैसे ही वायर कहीं कटा है और मिस्टेक से आप वहाँ पे टच कर दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो आरसीसीबी है दोस्तों वो आपका ट्रिप हो जाएगा, तो आपको 1% भी वहाँ पे करंट नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये इस तरीके से काम करता है। और चलिए दोस्तों आपको इसका कनेक्शन करके आपको बताता हूँ कि इसका जो कनेक्शन है दोस्तों वो कैसे किया जाता है आरसीसीबी का और एमसीबी का दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये इसका डायग्राम है, ये फेस और न्यूट्रल जो देख रहे हैं ये मीटर है जो बिजली विभाग वाले आते हैं,
ये जो एनर्जी मीटर लिखा है, ये मीटर है जो बिजली विभाग वाले आते हैं। तो यहाँ पे अपना जो मेन वायर आता है यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से आउटपुट जाता है एमसीबी को। एमसीबी का जो ऊपरा सिरा है उस पर कनेक्ट करना है आपको, और फिर एमसीबी का जो निचला सिरा है वहाँ से आपको आउट करके आरसीसीबी में ऊपर के तरफ आपको कनेक्ट करना है, और फिर कनेक्ट करके आपको आरसीसीबी में नीचे की तरह आउटपुट निकालना है दोस्तों। उसके बाद से आपको बोर्ड में कनेक्शन करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से कनेक्शन भी होता है इसका, आरसीसीबी का और एमसीबी का। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि एमसीबी घरों में अपने क्यों लगाया जाता है और आरसीसीबी क्यों लगाया जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एमसीबी क्या क्या काम करता है और आरसीसीबी क्या काम करता है दोस्तों। उसी तरीके से आपको लास्ट में मैंने बताया कि एमसीबी और आरसीसीबी का कनेक्शन बोर्ड के अंदर कैसे किया जाता है दोस्तों। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मैसेज करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा दोस्तों। तो मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी अपने घरों में नहीं लगाए हैं एमसीबी और आरसीसीबी तो ज़रूर लगाएं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घरों में ज़रूर लगाएं दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।